हरिवंश सभी लोगों का स्वागत है मोस्ट अवेटेड अनिमे सोलो लेवलिंग के अंदर। हाँ, यह सोलो लेवलिंग ही है, तो इस एपिसोड को अंत तक देखना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि एक माउंटेन के ऊपर लड़ाई चल रही है। लोग उसे लड़ाई को देख रहे हैं। वह लोग अब कहाँ लगता है कैप्टन हम लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहिए, तो उनका कैप्टन कहते हैं कि हमारे मोस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए हंटर्स कोई उन्हें संभालना होगा। 1 घंटे को देखते हैं जो कि दौड़कर एक और को बाहर निकाल देता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद अब काफी सारे और का ग्रुप वहां पर आ जाता है। वह सभी लोग अब उसे लड़ने लगते हैं। उन्हें खत्म करना ही होगा, क्योंकि अगर उन्होंने इन्हें नहीं हराया तो उनकी लाइन कलाप हो जाएगी। हम लोग अब देखते हैं कि वह एड काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वह रेड उसको मार रही होती है। मैजिशियन के माया कभी उनके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं पड़ रहा होता है। वह काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और अब उन्हें खाने लगती है। एक बार देखो होती है वह सोचने लगता है तो हम लोग यहाँ हर गए, मैं बेहोश होने वाला हूँ। वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है। वह बंदे की जान बचाकर उसको आप हल करने लगता है। उसे बंदे का ही लिंगमेजी काफी पावरफुल होता है, जिससे कि उसे बंदे की जो चोट होती है वह काफी जल्दी कर हो जाती है। तभी वहाँ पर और भी ऐड जाकर उनके ऊपर हमला करने वाली होती है। यह देखो सीने का साथ ही वहाँ पर आते हैं और कहते हैं यह नीचे हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद नेट के ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी का हमला करता है, जिसके बाद अब एक और बंदा जिसका नाम होता है वह तो नेट से जाकर हाथों से लड़ने लगता है। मैं पर उसका साथ ही भी उसके मत कर रहा होता है और कहते हैं कि यह तो एस रैंक हंटर से हमें बचाने के लिए आ गए। वहीं पर अब बोलो योग से कहते कि तुम तो हमसे काफी जल्दी हाँ पहुंच गए, तो कहते हाँ माफ करना, मैं काफी सारे और लोगों की जान बचाना चाहता था और वैसे ही मुझे पता था कि तुम लोग मुझे बच्चा लोग। इसके बाद अब उन लोगों के सामने एक काफी सफेद बड़ी सी एड ए जाती है। वह दोनों ऐसे हैं कि अब उसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। वहीं तो उसे मॉन्स्टर को अपने हाथों से रोक लेता है। जिसके बाद और बिजली वाला बंदा ऊपर से आकर और के ऊपर हमला करता है। इसे योन को मौका मिल जाता है उसे मॉन्स्टर के मुंह को तोड़ने का। वह उसी के मुंह को घूमर उसके ऊपर काफी जोर से मारता है। वह भी उसके आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से वह और वही खत्म हो जाती है। जिसके बाद अब वहां पर एक एक करके और भी काफी सारी ऐड आने लगती है। तो यो और अब उसका साथी अपने आप को पावर ऑफ कर लेते हैं, नहा होता है और कहते हैं लगता है वह टाइम पर पहुंच गए। तभी अब उसके सामने लगते हैं। तब वह बंदा जिसका नाम चाय होता है वह अपनी पार्ट्स को उसे करके उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर से हमला करता है, लेकिन अभी भी बड़ी वाली और बची हुई होती है। वह देखकर बाकी के हंटर जाकर अब उसे लड़ने लगते हैं। अगले सीन में अब नॉरेटर हम लोग को बताते हैं कि काफी डिकेड्स पहले इस दुनिया में ऐसी पोर्टल ओपन है जो कि दूसरे डायमेंशन को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इस पोर्टल के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर से मैजिकल बेस्ट रहते हैं। कन्वेंशनल वेपन जैसे कि गन वगैरह से इसे लड़ा नहीं जा सकता है। इमोशन से सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटी अवेकन हुई है। उनके मैजिकल पावर के बेस पर उन लोगों को SAB CDA रैंक में क्लासिफाई किया गया है। और एक बार अगर तुम्हारे अंदर स्पेशल एबिलिटीज आवाजें हो गई तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी एबिलिटीज कभी भी और ज्यादा डेवलप नहीं होगी। और हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। उसे पोर्टल के सामने काफी सारे हंटर्स खड़े हैं। फिर एडमिशन करने के लिए मैं पर एक बंदा जिसका नाम होता है उसके पास एक पास नाम का बंदा आता है। उसे देखकर किम कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे रहा कि तुमने हंटिंग क्यूट कर दी। तो कहता है कर तो दीदी, लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वह हमारे दूसरे बेटे को जन्म देने वाली है। इसे हमें थोड़े पैसे की जरूरत है। तो कि मुझे कहते कि तुम डिसीजन तो सही है, रेड विशेष पूरी होने पर काफी सारे पैसे जो मिलता है। तभी यहाँ पर हमारे में कैरेक्टर जिनको की एंट्री होती है, सभी लोग अब उसे ग्रीटिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर गेम भी उसे कहते हैं कि क्या तुमने आज अच्छे से खाना खाया, जिसको कहते हैं अच्छे से खाया मैंने। यह देखकर पार्किंग से कहते हैं कि यह परसों कौन है, क्या स्ट्रांग है, क्योंकि सभी लोगों से ग्रीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम उसे कहते हैं कि तुम जैसा सोच रहे वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। जब तुमने हमारी टीम छोड़ दी थी तो उसके बाद उसने ज्वाइन किया था जिन, वह पूरे मैनकाइंड में से सबसे सी के केंद्र है। एक बार वह ईरान के 10 दिन तक में इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल अराइज होना पड़ा। वह उतना ज्यादा कमजोर है और थोड़े से दुखी हो जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम जो ही होता है। हाँ तुम्हें तो पता है कि यह तो मेरा हर बार का है। तब उसे कहती कि अपना ख्याल रखा करो। वह लोग अभी एक साथ बैठे होते हैं। जो भी उसे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो कहता हाँ मैं एक अकेला ही पसंद था जो कि ईरान के दंगे में इंजर्ड हो गया। बाकी की हुंटर सारी रैंक कहते तो उन्हें हिले की भी जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। जिसके बाद अपने मिशन के लिए जाते हैं उन लोग के एडमिशन का। आज कैप्टन है जिसका नाम सॉन्ग है। वह उन लोगों से कहते हैं कि तुम
यहाँ के सबसे हाई रैंक के हंटर्स हो, मैं काफी रिली फोकी में तुम जैसी टीम को रेड करूंगा। इसके बाद वह सभी हर दर्शक बंदे जाते हैं कि अब जिसे खाने लगता है कि सभी लोग के पास रहना और हर्ट मत होना ऐसा बोल कहो सभी अंदर जाते हैं। वहीं पर जिन देखा है कि मेरे पास एक छोटा सा नाइफ है जिसके अंदर थोड़ा सा मैजिक पावर है, मेरी इनकम से सिर्फ मैं यही खरीद सकता हूँ, काम से कम यह कुछ न होने से तो बेहतर ही है। मैं आज कैसे भी करके काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ, ऐसा बोलकर वह भी अंदर चला जाता है। अगले दिन में बंदे को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट को उसके हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया करता है और पूछता है कि गवर्नमेंट के साथ आपकी मीटिंग कैसी गई, तो वह कहता है कि वह हमेशा की तरह वही बात कह रहे थे। वह चाहते हैं कि हम देंगे ब्रेक को अवार्ड करें और वह डिमांड करें कि हम लोगों ने जन के मिले हुए सामान को उन्हें सप्लाई करें। बिल्कुल भी गलत नहीं है, सामान को भेजकर हम लोग काफी पैसे कमा रहे हैं। मैजिक बेस को हराने के बाद हम लोग को यह क्रिश्चियन मिलते हैं, इन्हें मैजिक जेंट्स भी कहा जाता है। इन्हें बेचकर पैसे कम, उसके ऊपर उसे मैजिक जेंट मिला है। तभी अचानक से गोद में रहकर उसके ऊपर हमला करता है। वह गोपी थोड़ा सा पावरफुल होता है, इसे जिनको वहां से थोड़ा सा भागना पड़ता है, लेकिन वह वापस उसके पास आकर अब उसके ऊपर हमला करता है। वह जैसे उसके ऊपर हमला करते हैं, जिनका जो नाइफ होता है वो टूट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वह गोद जिनके ऊपर हमला कर देता है, चेहरे के पास जल्दी से जाकर अब उसे गोबलिन को मार देता है और जिनको बचा लेता है। मैं पर अब हम लोग देखते हैं जिनका काफी ज्यादा खून निकलने लगा है। तभी जूही उसके पास जाकर उसके ऊपर अपना हीलिंग मैजिक उसे करने लगती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें हल कर दूंगी। जिन भी अब थोड़ा बहुत ही होने लगता है। वह सामने देखा है अपनी टीम को जो कि काफी तरह पावरफुल होती है और वह मोस्ट इसको काफी इजी मार रहे होते हैं। अगले दिन में अब प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हाई रन मैजिक बेस को हराकर जो मिलते हैं उनसे और ज्यादा पावरफुल वेपन बनाए जा सकते हैं और स्ट्रोंगर मैजिकल बीच को हराने के लिए लेकिन जो मानक क्रिस्टल देंगे से मिलता है वह भी वेपन की तरह उसे किया जा सकता है, लेकिन उनका इफेक्ट मैजिक जैन से ज्यादा नहीं होता है। गवर्नमेंट चाहती है उनका उसे करना न्यू टाइप ऑफ एनर्जी के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से सफर है और हाइड्रो पावर, वाइंड पावर और जियोथर्मल पावर से ज्यादा एफिशिएंट है। यह काफी कम एयर पॉल्यूशन करता है, तो यह एक आइडियल ग्रीन एनर्जी की तरह है। गवर्नमेंट रिसर्च करिए कि मैजिकल जाम और मानक क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सकती है। रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं, उन्हीं से यह काम पूरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो ही जिसे रहती है कि क्या तुम 1 घंटा जबरदस्ती बने हो, क्योंकि तुम किसी दिन मर भी सकते हो। यह सुनकर जिन उसे कहते हैं मुझे माफ कर दो, तो जो भी उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मैं तो सीधा हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को डंडे से ज्यादा कुछ कीमती नहीं मिला है, जिन्हें सोचता है कि क्या यह रेट खत्म हो गई, मुझे तो बस एक ही रैंक का मैजिक जेब में मिल पाया, आखिर इसके लिए मैं अपनी जान क्यों दे रहा था। तभी 1 घंटा उन लोगों को वहां पर बुलाकर एक केक दिखता है जो कि काफी ज्यादा दीप जारी होती है। वह रिक्वर सोचने लगती है कि क्या यह डबल देंगे है। वह लोग आप सोचने लगते हैं कि अगर वह लोग इस गेम करने जाएंगे तो उन्हें कीमती मोस्ट टाइम मिल सकते हैं, जिन्हें हराकर उन्हें कीमती सामान मिलेगा। हम लोग को 100 संगठन को रिपोर्ट करना चाहिए, तो पार्क उसे कहते हैं कि हमें अंदर चलना चाहिए, यह तो बस एक डी रैंक का देंगे हैं, रिस्क तो हम लोग लेंगे लेकिन सामान भी मिल सकता है। यह सुनकर सौंदखते हैं, ठीक है चलो वोट करते हैं कि आखिरकार अंदर कौन जाना जाता है। तब सभी लोग वोट करने लगते हैं। वोटिंग करने के बाद पता चलता है कि 6 लोग अंदर जाना चाहते हैं और 6 लोग नहीं जाना चाहते हैं। आपसे जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या वोट करेगा। वह सोते लगता है कि मुझे पता है कि एक डी रैंक करता है जब कितना है डेंजरस हो सकता है, लेकिन मेरे डैड गुम हो गए हैं और मेरी फैमिली में ही अकेला कमाने वाला हूँ। मेरी मॉम के मेडिकल खर्च होते हैं और मेरी बहन को कॉलेज जाना है, उन सब के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। जीना उन लोगों से कहते हैं कि मैं अंदर जाऊंगा। अगले सीन में हम लोग एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक लेडी एक बंदे से कहती है कि अपना हाथ इस क्रिस्टल के ऊपर रखो, तो वह वैसे करता है, डाटा को कलेक्ट करती है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके सभी लोग की बारी आ रही होती है क्रिस्टल को हाथ लगाने की। अगले सीन में एक बंदर चोर को बताता है कि एक भी रैंक का हंटर और 2C रैंक के हंटर्स एंग्री कर चुके हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। ये सब कहते हैं बहुत बढ़िया, फर्क नहीं पड़ता कोई भी जेंडर कहो और उम्र कहो, बस टैलेंटेड पर्सन को रिक्रूट करते रहो। तो बंदा कहता है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई टैलेंटेड पर्सन मिलेगा जो कि चाहत से ज्यादा पावरफुल होगा। और अब अगले दिन में हम लोग दो चोरों को देखते हैं जो कि सिटी में एक लड़की का पर्स चुराकर भाग जाते हैं। वह काफी तेज से भरे होते हैं। तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक लड़की आ जाती है। वह लड़की को साइड बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वह लड़की हटती नहीं है। वह चैनल से वहां से गायब होकर उन लोगों के ऊपर कूद कर दिया है, जिसकी वजह से उन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह आगे जाकर फिसल जाते हैं। वहीं पर वह लड़की उन लोगों से उसे वर्ष को ले लेती है और अब जिस लेडी का वह पर आती है वह अपना पर्स वापस देकर उसे कहते हैं कि आप तो चाहा है। तभी वहां पर
और काफी सारे लोग आ जाते हैं 6 से मिलने के लिए, क्योंकि वह काफी ज्यादा पॉपुलर हंटर है कि भीड़ पसंद नहीं आती है तो वह छलांग लगाकर ऊपर आ जाती है और वहां से चली जाती है। 40 मिनट हो जाती है, उनके पास सिर्फ 20 मिनट ही बची है क्योंकि वरना पोर्टल बंद हो जाएगा। वहीं पर जीना अब जूही से माफी मांगता है कि उसकी वजह से यहाँ पर आना पड़ा। तब उसे कहते कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्या तुम भूल गए हो कि अभी अभी तुम मरने वाले थे, मैं मुश्किल से तुम्हें बचा पाई हूँ। यह सुनकर जिन उसे कहते हैं मुझे माफ कर दो, तो जो उसे रहती है कि अगर तुम्हें प्रॉपरली माफी मांगनी है तो तुम मुझे खाने की ट्रीट देनी होगी। यह सुनकर जिनको शर्मा जाता है और अब उसे कहते हैं ठीक है दे दूंगा। इसके बाद अब बोलोगे वॉशरूम के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह डोर है वो थोड़े से रेयर है, तो वो सभी अब डिसाइड करते हैं कि वह लोग इसके अंदर जाएंगे। अगले सीन में हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि कुछ नया ड्रेस को कह रहे होते हैं कि मैं हंटर संगठन का प्रेसिडेंट हूं, तुम में से कुछ लोग हंटर बनेंगे और कुछ नहीं। पोर्टल 10 साल से ज्यादा एग्जिस्ट करती है दूंजा के अंदर, अभी भी ऐसे मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है 1 घंटे, वरना काफी ज्यादा रिस्की काम है। अगर तुम लोग को रेड मिशन की आदत है तो फिर भी अपने गार्ड डाउन मत करना, कभी एरोगेंट मत बना। अगर तुम लोग का सरवाइव करना तो एक बार हमेशा याद रखना, और वह है कि हमेशा चौकन्ना रहना। में आप लोग जिनकी टीम को देखते हैं जो कि आप उसे रंजन के अंदर आ जाती है, वरुण उन लोगों को काफी अजीब लग रहा होता है। वहां पर अलग अलग तरीके की स्टेच्यू भी खड़ी थी जो कि काफी है पुरानी लग रही होती है। वहीं आप एक मूर्ति के सामने खड़ा रहता है और कहते हैं कि यह वाली मूर्ति थोड़ी बड़ी लग रही है। वह लोग अब इस बात से हैरान है कि इस जगह पर एक भी मैजिकल बीच नहीं है। उन लोगों का जमीन पर एक मैजिक सर का भी मिलता है और एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ भी मिलता है जो कि असिएंट मैजिक में लिखा था। वहीं पर सॉन्ग उसे जाकर पढ़ने लगता है। तभी अचानक से जो ही जिनको पकड़ लेती है और कहती कि जो बड़े वाला स्टैचू है उसकी आंख कभी भी हिल है, वह हमें देख रहा था। यह सुनकर जिनको उसकी बात का बिल्कुल भी नहीं होता है। देखते हैं कि वहां का जो गेट होता है वह बंद हो जाता है। यह देखो वृक्ष हो जाते हैं। मेरे कहने लगे यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम टेंशन को डायरेक्ट कर रहे थे, यहाँ से तुम्हें जितना भी रिकॉर्ड में है तुम खुद ले लेना, लेकिन मुझे यहाँ से निकाले। वह गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन तभी अचानक से एक मूर्ति जाकर उसके ऊपर हमला करती है और उसे पूरी तरीके से बीच में काट देती है। यह देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इतनी बड़ी मोतियों से लड़ाई करनी है। वहीं पर जिन सोच है कि जो परसों अभी अभी मारा वह डी रैंक का था, लेकिन वह तो इतनी जल्दी मर गया। यह काफी ज्यादा अजीब बात है, यह तो डी रैंक का देंगे होना चाहिए था, जहां पर इतनी पावरफुल क्रीचर्स कैसे हैं। वह पीछे मुड़ता है और देखते हैं कि एक मूर्ति उसी की तरफ देखती है। जिन अब हम लोग को बताने लगता है कि उसके साथ काफी बार लाइफ और देश सिचुएशन हुई है। वह अपनी टीम से अलग हो गया था और पहले हिरण मिशन में उसके ऊपर हमला हो गया था। एक ही रंग के मैजिकल बेच ने उसे इंजर कर दिया था और इसकी वजह से उसे काफी हफ्तों के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। वो ऑलमोस्ट मर ही गया था और एक मैच के अंदर ट्रैप हो गया था। एक को रैंक का देंगे यानी उसके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। वह बताता है कि हाँ, ड्रेस मैजिकल जाम को बेचकर काफी पैसे ऑन करते हैं और वेपन्स खरीदने हैं और हाई रिवॉर्ड कमाते हैं, लेकिन वहीं पर मैं एक काफी ज्यादा चीज नाइफ के साथ है। अगर यह टाइम में जो होता है तो मुझे मैजिकल बीच के साथ हाथों से लड़ाई करनी होगी। मेरे जूते भी फटे हुए हैं और ऐसे चलता ही रहता है, लेकिन इन सब के बाद जो भी मैं सहन करता आ रहा हूँ, मैं खतरनाक जॉब करता हूँ, जैसे मुझे ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता है। बचने के लिए मैं हमेशा को पोस्ट को ढूंढता हूँ, आसपास की चीजों को मुझे अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है और इसलिए मुझे पता है कि अभी क्या होने वाला है। सीनियर प्रेसिडेंट निकलती है जो कि अब काफी सारे लोगों को भस्म करने लगती है और जगह को डिस्ट्रॉय करती है। वहीं को पढ़कर नीचे गिर जाता है। बोले तो जैसे खत्म होती है, वह लोग देखते हैं कि काफी हंटर्स मर गए हैं। वह लोग सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जिन भी खड़ा होकर कहते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, आखिरकार हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, हम लोग यहाँ फंस गया और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। क्या मैं मरने वाला हूँ, कृपया चैनल से। वह चौकोर कहते हैं क्या मैं मरने वाला हूँ और एपिसोड 1 हो जाता है यहाँ पर खत्म। काफी कमल का एपिसोड था, पर सारे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर से बताना। अगर इसका अगला एपिसोड देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है।